नवी मुंबई का उल्वे नोड हमेशा से ही डिमांडेड रहा है रियल एस्टेट में, फिर चाहे वो रेसिडेंशियल्स हो फिर चाहे वो कमर्शियल्स हो। अक्सर लोग जब नवी मुंबई में प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं तो उनके फर्स्ट चॉइस में उल्वे हमेशा से होता है। रीजंस, देयर आर मेनी रीजंस। सबसे पहला रीजन क्या है, तो ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है। आज की डेट में अगर हम हार्बर लाइन से टुवर्ड्स पनवेल आते हैं तो एक बीच में स्टेशन आता है जिसका नाम है नेरुल। तो नेरुल से सीधा सीधा उरन के लिए ट्रेन शुरू हुई है। तो नेरुल से नेक्स्ट स्टेशन आता है सीउड, और सीउड के बीच में एक नया स्टेशन डेवलप हो रहा है तरगर नाम का, और उसके बाद में आता है सीधा सीधा उल्वे। और उल्वे में जो है दो रेलवे स्टेशन हमें देखने मिलते हैं, पहले का नाम है बामन डोंगरी और दूसरे का नाम है खारकोपर। अब इसके अलावा और कोई रीजन है, तो जी हाँ दोस्तों, और एक रीजन है अटल सेतु। मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक बड़े से ब्रिज का निर्माण किया, उसका नाम था अटल सेतु। काफी लोग सी लिंक के नाम से जानते हैं। तो मुंबई से हम जर्नी अगर शुरू करते हैं टुवर्ड्स नवी मुंबई आने के लिए, तो सबसे पहला एग्जिट उल्वे में आता है। अगर आप उल्वे से भी मुंबई जाना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ से 20 मिनट लगते हैं, या फिर मुंबई से उल्वे आना है तो भी सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। तो ये एक रीजन था, लेकिन इतने रीजन काफी नहीं है। और एक इसके अलावा रीजन है नवी मुंबई एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट को फ्यूचर में एक्सेस करना उल्वे से काफी इजी होने वाला है। जैसे हम सभी ने सुना पिछले कुछ दिनों से न्यूज में आ रहा है कि सिग्नल का जो टेस्टिंग होता है फ्लाइट का, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो सब कुछ सही रहा तो अगले 1.5 से 2 साल में डेफिनेटली हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है वो वर्किंग होने वाला है। साथ ही साथ बस कनेक्टिविटी अच्छी है। और अटल सेतु से अभी हमने हाल ही में सुना होगा कि कोस्टल रोड का काम शुरू हुआ है। तो कोस्टल रोड जो है उल्वे के थ्रू पास होगा और सीधा सीधा ज्वाइंट होगा हमारे बेलापुर के साथ, ज्वाइंट होगा हमारे नवी मुंबई एयरपोर्ट के साथ, जिस वजह से काफी फ्यूचर में एक्सेसिबिलिटी कनेक्टिविटी उल्वे में अच्छी देखने मिलने वाली। खैर, जिन लोगों को उल्वे में के बारे में पता है वो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उल्वे के बारे में जिन लोगों को पता नहीं है। अब एग्जैक्टली मैं लोकेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन बताना चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर शेयर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उल्वे का ही एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है। तो एग्जैक्टली पहले जो है लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है ये लोकेशन जहाँ पे मैं रुका हूँ। तो ये जो नए नए टावर्स दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही है, तो ये जो सामने की तरफ मेन रोड है ये आता है हमारे हाईवे से सीधा सीधा उल्वे के अंदर। सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है, जो ब्रिज दिख रहा है, वहां से 1 मिनट अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पे हमारा बामन डोंगरी स्टेशन है। अब इसी बामन डोंगरी स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर जो है यहाँ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ। थोड़ा और इस लोकेशन को जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। तो उल्वे में आते हैं तो ये टावर्स तो सभी को पता है, जियो इंस्टीट्यूट के जो है यहाँ पे 2 टावर्स देखने मिलते हैं, एक इस तरफ है और एक जो है उस तरफ है। इसके बीच में जो ये जो रोड है, ये रोड थोड़ा सा आगे जाके सीधा कनेक्ट होने वाला है हमारे कोस्टल रोड को। तो कोस्टल रोड से यहाँ से सिर्फ 2 मिनट में जो है अटल सेतु को एक्सेस कर सकते हैं इस लोकेशन से। वैसे सामने की तरफ ये जो रोड दिख रहा है, यहाँ से भी जो है आप अटल सेतु अगले 2-3 मिनट में एक्सेस कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी काफी शानदार होने वाली है। और इसी कोस्टल रोड के एक्सेस वाले रोड से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे, वॉकेबल डिस्टेंस पे, वो भी यहाँ पे हमें आज प्रोजेक्ट देखने जाना है। लेकिन बताना चाहूंगा दोस्तों, यही प्रोजेक्ट उल्वे के बामन डोंगरी स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। बामन डोंगरी स्टेशन उतरकर आपको कोई भी ऑटो या फिर बस की जरूरत नहीं है, चलकर जो है आप इस प्रोजेक्ट पे आराम से पहुंच सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए फिर चलते हैं ऐसा शानदार प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो दोस्तों ऑलरेडी गाड़ी के अंदर जो है मैं बैठ चुका हूँ। एक बार जो है पीछे का माहौल देख लीजिए। तो ये सामने का जो रोड है वहां से हम आते हैं उल्वे के अंदर, और फिर जो है हमें जियो के 2 टावर्स दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी गाड़ी कर ली है स्टार्ट। तो इस तरफ हम देख सकते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है ना मैं प्रोजेक्ट पे पहुंचने वाला हूँ। बाकी कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वहीं पे पहुंचने के बाद दूंगा। तो जैसे ही हमने यहाँ से जो है जर्नी शुरू की, तो ये जो साइड में हमें डिवाइडर्स दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे ये डिवाइडर्स खत्म होते हैं, यहाँ से मैं लेने वाला हूँ। तो स्टेशन से अगर आप आते हो तो हार्डली 5-6 मिनट लगेगा आपको। चल के भी आते हो तो 5-6 मिनट 7 मिनट के अंदर जो आप प्रोजेक्ट पे पहुंचने वाले। तो जैसे हमने राइट लिया, राइट से जो है तीसरा बिल्डिंग है इस तरफ। तो इसका जो सामने हमें कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वही बिल्डिंग आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाड़ी भैया मैं कर लेता हूँ पार्क। तो दोस्तों ये वो प्रोजेक्ट है जो आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। रेड्डिस ग्रुप का जो है, रेड्डिस इंफ्रा ग्रुप का जो है ये प्रोजेक्ट है। G+7 का ये प्रोजेक्ट आता है। आप देख सकते हैं आसपास जो है कई सारे रेसिडेंशियल्स ऑलरेडी बड़े डेवलप हुए हैं। इस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कई सारे रेसिडेंशियल्स है, कमर्शियल्स है। तो आपके आसपास
आपकी जो भी नीडेड चीज़ें होती है वो इजीली अवेलेबल होगा। लेकिन बेस्ट पॉइंट क्या है, तो इसी प्रोजेक्ट के एग्जैक्टली पीछे की तरफ एक स्कूल आता है जिसका नाम है सीपी गोइंका। तो उनका जो ग्राउंड है वो ठीक इस बिल्डिंग के पीछे आता है। तो इस बिल्डिंग का फ्रंट व्यू जितना खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत जो आपको बैक व्यू भी देखने मिलेगा, जहाँ से आपको स्कूल का ओपन प्लेग्राउंड का व्यू देखने मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट में आपको जिम, सोसाइटी, ऑफिस जैसे भी एमिनिटीज देखने मिलेंगे। लिफ्ट वाला ये प्रोजेक्ट है और G+7 का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। मेजॉरिटी सारे स्लैब हो चुके हैं, ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन कई हद तक हो चुका है, प्लास्टर भी कई हद तक इसमें हो चुका है। तो बाकी प्राइस कितनी होगी, पोजीशन कब मिलेगा, वो जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे आपको मैं फ्लैट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऑलरेडी मैं पहुंच चुका हूँ। एक बार जो है आपको थोड़ा लॉबी दिखा देता हूँ और कैसे यूनिट किस तरीके से फिट किया वो दिखा देता हूँ। तो पीछे की तरफ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें स्टेयरकेस। यहाँ से मैं अभी ऊपर आया था। इस तरफ जो है ये हमें लिफ्ट का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है लिफ्ट। तो काफ़ी बड़ी लॉबी जो है यहाँ पर हमें देखने मिलती है। फिर से इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने की तरफ जो है यहाँ पे 2 2 BHK देखने मिलते हैं। इसमें से कोशिश करूंगा दोनों 2 BHK दिखाने की, अगर टाइम नहीं बचा तो एक 2 BHK आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। फिलहाल पीछे की तरफ हम देखते हैं तो इस तरफ जो है हमें 1 BHK देखने मिलते हैं। इस तरफ भी जो है एक 1 BHK हमें देखने मिलता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, तो फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये पूरा रखा हुआ है जिम के लिए। तो यहाँ पे आपकी सोसाइटी की बनेगी जिम, जहाँ से काफ़ी ओवर व्यू आपको जो है वो देखने मिलता है। फिर से अगर इससे बाहर हम देखते हैं तो यहाँ पे बनने वाला है आपका सोसाइटी का ऑफिस। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब सोसाइटीज़ में मीटिंग्स होती है, कुछ भी डिस्कशन होता है, कुछ भी डिसीजन लेना होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेस होता नहीं है जहाँ पे बैठ के लोग सोसाइटी की मीटिंग कर सके, डिस्कशन कर सके। तो इसके लिए ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि मीटिंग्स करना, डिस्कशन करना, डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाए। और जिम तो आजकल की डेट में काफ़ी नेसेसरी हो चुका है, तो जिम हमें देखने मिलती है। ये जिम भी जो है वो वॉशरूम और WC के साथ, शावर के साथ अटैच्ड होने वाली है। तो जिम के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल होगी। वैसे इस तरफ आप देखिए वो है सीपी गोइंका स्कूल। तो ऑलरेडी ये स्कूल शुरू है, बच्चे यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आते हैं, पर इसका और भी ऊपर की तरफ जो है कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। सामने की तरफ ये है उनका गार्डन और उस तरफ आता है स्विमिंग पूल। तो काफ़ी शानदार व्यू इस प्रोजेक्ट से देखने मिलने वाला है। हाल फिलहाल मैं बताना चाहूँगा, अब मैं सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो भी इतना शानदार व्यू मिल रहा है। अगर थोड़ा हायर फ्लोर पे जाते हो तो कितना खूबसूरत व्यू मिलेगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आइए एक बार जो है एक 1 BHK आपको दिखा देता हूँ। तो फिर से लॉबी में ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ। तो इस तरफ का पहला 1 BHK आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से अब जो है मैंने एंटर कर लिया है 1 BHK के लिविंग रूम में। तो हम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का पर काफ़ी स्पेशियस वाला, गुड इनफ साइज वाला जो है हमें लिविंग रूम देखने मिलता है। और अच्छी बात क्या है, तो ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा है, जो कि हमेशा ही ओपन रहने वाला है। तो क्यों ना यहाँ पे अच्छी बालकनी दी जाए। तो काफ़ी बड़ी बालकनी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की। जनरली अब जो फैशन है वो छज्जा देने का है। तो छज्जे से होता क्या है कि सिर्फ आप खड़े रह सकते हैं पर सीटिंग नहीं बना सकते। यहाँ पे इतना बड़ा बालकनी इन्होंने प्रोवाइड किया है कि एक टीपॉय लगा के 4 चेयर रख के जो है आप शाम के टाइम पे चाय या कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, वो भी ऐसे शानदार व्यू के साथ। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा माहौल जो है पूरा आपका लिविंग रूम में दिखने वाला है। इस तरफ हम चलते हैं, बीच में एक स्पेस हमें दिखाई देता है जो कि सेपरेट करता है लिविंग रूम, बेडरूम, हमारा किचन और इस तरफ आता है WC शावर एरिया। तो सबसे पहले आपको किचन दिखाता हूँ। तो इस तरफ जो है ये है पूरा आपका किचन का एरिया। थोड़ा सा अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर बाहर की तरफ भी काफ़ी बड़ा बालकनी हमें देखने मिलता है। तो आराम से आपका बाहर की तरफ जो है वॉशिंग मशीन वगैरह, डस्टबिन वगैरह सब कुछ सेट हो सकता है। अगेन ऐसा ओपन व्यू देखने मिलता है। फिर से आपको इस तरफ मैं लेके चलता हूँ तो इंडिविजुअल आपको WC शावर एरिया यहाँ पर देखने मिलेगा। तो ऐसा कुछ जो है होने वाला है। तो यहाँ पे अभी के लिए वाटरप्रूफिंग का काम चल रहा है, साथ ही साथ प्लम्बिंग का काम इसमें शुरू है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी प्लास्टर हो चुका है। नीचे की तरफ वाटरप्रूफिंग के लिए ये पानी भरा हुआ है, बाकी प्लम्बिंग का काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। तो इसमें जो है अप टू टॉप लेवल तक जो आपको सारी टाइल्स करके मिलने वाली है इंडिविजुअल WC शावर एरिया। फिर से यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो आगे जाने के बाद थोड़ा सा प्राइवेसी स्पेस दिखता है और यहाँ से शुरू होता है आपका बेडरूम। तो काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम हमें यहाँ पे देखने मिलने वाला है और सामने ऐसी देखने मिलती है बड़ी वाली विंडो। अगेन जो इस प्रोजेक्ट का USP है कि आपको हमेशा ऐसा
ओपन व्यू देखने मिलेगा, प्लेग्राउंड का व्यू देखने मिलेगा, तो वो फिर से हमें बेडरूम से देखने मिलता है। यहाँ पर भी जो है काफ़ी बड़ी साइज़ की बालकनी देखने मिलती है और ऐसा व्यू इंजॉय करने मिलता है। तो दोस्तों ये था 1 BHK। इसके बाजू का भी एक फ्लैट है, वो भी 1 BHK, लेकिन अब क्या करते हैं एक 2 BHK देख लेते हैं, फिर से अगर टाइम बचता है तो वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी यहाँ बाहर की तरफ मैं आ चुका हूँ और लॉबी से आगे लेके चलता हूँ आपको 2 BHK में। तो ये रहा, यहाँ पे आगे आपका शुरू होता है 2 BHK, थोड़ा सा प्राइवेसी स्पेस लिविंग रूम में और बड़ा सा लिविंग रूम देखने मिलता है। हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है। इस तरफ आपका आता है किचन। तो ये जो है ये फ्रंट साइड में आता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेके चलूँ तो बड़े से विंडो के बाहर जो है हमें सीधा सीधा रोड दिखाई देता है। तो फ्रंट साइड में ये आता है 2 BHK का लिविंग रूम। और 2 BHK का ये जो लिविंग रूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ तो इस तरफ हमें देखने मिलता है काफ़ी स्पेशियस वाला किचन। तो किचन में भी हम देख सकते हैं ये जहाँ पे भी कलर नहीं किया है, जहाँ पे भी ये पोर्शन वैसे ही छोड़ा, यहाँ पे पूरी आपकी लगने वाली है टाइल्स। तो इसमें ऐसा है, इस तरफ आएगा आपका प्लेटफॉर्म और इस तरफ आपका इंस्टॉल हो सकता है रेफ्रिजरेटर या फिर अलग से कुछ आपको स्टोरेज वगैरह बनाना है तो वो। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये है विंडो से जो है कुछ ऐसा नज़ारा बाहर की तरफ हमें देखने मिलता है। तो 2 बिल्डिंग के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, बीच में उस बिल्डिंग के बीच में भी एक छोटा स्पेस होता है, इसमें भी स्पेस होता है। तो 2 बिल्डिंग के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर जो हमें देखने मिलता है, जिस वजह से काफ़ी अच्छा एयर वेंटिलेशन देखने मिलता है। अगेन मैं इस तरफ फिर से लेके चलता हूँ। तो यहाँ से जो है हम फिर से देखने वाले, तो कैमरा को कर लेता हूँ टिल्ट। तो यहाँ से मैंने आपको किचन दिखाया था, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम। तो हम देख सकते हैं जनरली स्क्वायर शेप के जो बेडरूम्स आते हैं उसके जगह पे रेक्टेंगुलर शेप का है और काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा मतलब सच में ये बड़े साइज का जो है वो बेडरूम हमें देखने मिलता है। ये सिर्फ बेडरूम नहीं, तो ये मास्टर बेड है। तो इस तरफ जो है हम WC शावर एरिया भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। तो इसमें भी हम सामने की तरफ देख सकते हैं CP फिटिंग होती है या फिर जो इंटरनल पाइप्स होते हैं, प्लम्बिंग का काम होता है। CP फिटिंग, प्लम्बिंग का काम ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो इस तरफ जो एक डक एरिया है जो आप इस बेडरूम के ज़रिए फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हैं। अगेन फिर से मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो बेडरूम से बाहर आता हूँ। इस तरफ हमने देखा था किचन, फिर बाद में इस तरफ हम देखते हैं लिविंग रूम और एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में काफ़ी स्पेस देखने मिलता है। उससे आगे अगर हम चलते हैं तो देखने मिलता है हमें WC शावर एरिया। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ से अगर मैं फिर से बाहर आता हूँ तो इस तरफ हमें देखने मिलता है हमारा कॉमन बेडरूम। तो एंटर जो है अब मैंने कॉमन बेडरूम में कर लिया है। स्क्वायर शेप का है पर ये भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगेन बड़ा विंडो देखने मिलता है और यहाँ से काफ़ी ओपन व्यू आपको देखने मिलेगा। इसके बाहर भी हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बालकनी जो है वो देखने मिल रहा है और ऐसा रोड साइड फेसिंग देखने मिलता है। तो ये था हमारा अब 2 BHK। तो दोस्तों ये वाला 2 BHK ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। इस तरफ भी 2 BHK है पर ये हम नहीं देखने वाले बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फ्लैट। तो इसके जगह पे जो है एक 1 BHK मैं आपको दिखा, तो आपको मैंने बताया था इस लॉबी में जो है लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे भी एक 1 BHK है। तो ये भी 1 BHK जो है आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है तो रेक्टेंगुलर शेप का जो है हमें यहाँ पे लिविंग रूम दिखाई देता है, सामने की तरफ फ्रेंच विंडो दिखाई देता है। उसके बाहर भी हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बालकनी जो है वो देखने मिल रही है। फिर अगेन इस तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से राइट साइड की तरफ हमें देखने मिलता है किचन। उसके बाहर भी जो है सेम वैसा ही स्पेस जो है इसमें भी मेंटेन किया हुआ है। तो हम नोटिस कर सकते हैं जहाँ पे भी अभी ये वाइट कलर इंस्टॉल नहीं हुआ है वहाँ पे सब जगह पे टाइल्स लगने वाली है। अगेन इस तरफ मैं फिर से दिखाऊं तो इंडिविजुअल जैसा हमने उस 1 BHK में देखा था WC और शावर एरिया हमें देखने मिलता है। और यहाँ से आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ से शुरू होता है हमारा अगेन बेडरूम। तो काफ़ी बड़ा बेडरूम जो है इसमें भी हमें देखने मिल रहा है। इसके बाहर भी एक बालकनी अवेलेबल हो जाती है। तो पहले मैंने आपको एक 1 BHK दिखाया था, उसके बाद में एक मैंने आपको 2 BHK दिखाया, फिर से एक 1 BHK दिखाया। अब प्राइसिंग वगैरह जो है आपके साथ शेयर करनी है। देखो यार ऐसा है, अगर आपका बजट अच्छा है
तो डेफिनेटली आप अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छा व्यू डिजर्व करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार इस प्रॉपर्टी का जो है ना पीछे का नज़र आप देख लीजिए। सामने की तरफ वो जो है वो सीपी गोइंग का है, ये जो स्कूल है इसका ये है गार्डन। तो यहाँ पे जो है ये ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है, इन्होंने ग्राउंड रखा हुआ है तो बच्चे यहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं। सामने की तरफ वहाँ पे है स्विमिंग पूल, एग्जैक्टली वहाँ पर जो है सामने की तरफ है वो है सिडको का गार्डन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इजी टू एक्सेस है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मेजॉरिटी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, व्यू काफ़ी अच्छा है, बिल्डर का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, स्कूल पास में है, बस स्टॉप पास में है। तो अगर ऐसी कनेक्टिविटी होगी जहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है, जहाँ पे बस कनेक्टिविटी अच्छी है, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, आसपास प्लेग्राउंड्स है, सिडको के ग्राउंड्स है, रोड सारे बने हुए हैं, रेसिडेंशियल्स आसपास काफ़ी अच्छे, कमर्शियल अच्छे, आसपास आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट को अगर आपका बजट अच्छा है और आप उल्वे में प्रॉपर्टी देख रहे हो तो मुझे लगता है ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट की तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है, पर ऐसा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी कॉन्क्रीट बचती है, जैसे लोकेशन की थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन हो या फिर प्राइसिंग हो या फिर पोजीशन हो। तो हमेशा हम क्या करते हैं, किसी भी साइट पे जाते हैं तो बिल्डर्स डेवलपर्स हो किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हमारे साथ रेड्डीज इंफ्रा ग्रुप से शेखर सर है। सर थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। चलो ग्रेट। तो थोड़ा सा जो है मुझे ब्रांड के बारे में बताइए कि ओवरऑल कितने साल से ब्रांड काम कर रहा है, कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन? ईयर्स वाइज अगर आप बोलेंगे तो 35 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ओके 35 ईयर्स का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आपकी लेगेसी आई मीन डैड से शुरू हुआ था बिजनेस? करेक्ट, डैड ने स्टार्ट किया था ये बिजनेस, तो अभी मैं और मेरे बड़े भाई इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो ग्रेट। तो 35 ईयर्स में कितने प्रोजेक्ट्स अब तक आपने आई मीन कंस्ट्रक्ट किए होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस यूनिट्स। 45 प्लस। और लोकेशंस कौन से रहे होंगे? सानपाड़ा, सीवुड्स, नेरुल, जूहीनगर, अपना कामोटे। इतने सारे लोकेशंस पे किए। तो उल्वे में कितने प्रोजेक्ट किए अब तक? उल्वे में मोर देन 12 यूनिट्स, 12 प्रोजेक्ट्स। दोस्तों ऐसा है कि हाल ही में इन्होंने रेड्डीज ज्वेल्स डिलीवर करके कितना टाइम हुआ है? वो एक साल हो गया मैक्सिमम। जब हमारा डिस्कशन हुआ था इस वीडियो के बारे में तो रेड्डीज ज्वेल्स इनका जो प्रोजेक्ट रिसेंटली डिलीवर्ड हुआ था उसमें मैंने विजिट किया था। काफ़ी शानदार लॉबी आपने बनाई। थैंक यू। तो इस प्रोजेक्ट में भी उससे बेटर लॉबी बनाएंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि जितनी बार बार रिपीट कंस्ट्रक्शंस करते हैं उतना बेटर क्वालिटी, बेटर कंस्ट्रक्शंस, बेटर आइडियाज आते हैं। पर उसका मैं बात इसके लिए कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था और लॉबी एक साल के बाद भी मैंने हाल ही में 2 दिन पहले विजिट किया था, अभी तक एज इट इज़ है और फ्रेश लगता है। तो इस प्रोजेक्ट में भी आपको काफ़ी शानदार लॉबी देखने मिली। 100%। चलो एमेनिटीज़ बताइए आप, एमेनिटीज़ क्या क्या हो? बेसिकली जैसे अभी आपने थोड़ा हाईलाइट किया लॉबी के बारे में, मैं उसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहता हूँ आपको। कोई भी कस्टमर फ्लैट लेता है ना, वो घर देखता है, बट बेसिकली हम लोग क्या फोकस करते हैं, इंटीरियर तो सब लोग करते हैं बट लॉबी को इतना ध्यान नहीं देता है। करेक्ट। तो हम लोग ने फर्स्ट जो लॉबी बनाया था ना G+4 के बिल्डिंग से शुरू किया था, और आप मानोगे नहीं, आजू बाजू वाले लोग वहाँ पे 40-42 लाख में बेच रहे थे G+4 बिल्डिंग में, हमने 47 लाख में वहाँ पे भेजा है सिर्फ लॉबी की वजह से। पब्लिक को बहुत अच्छा एंट्रेंस लगा तो प्रोजेक्ट उनको पसंद आ गया, तो सेम हमने वैसे ही कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद रेड्डी ज्वेल में किया। रेड्डी ज्वेल करने के बाद इनफैक्ट जितने भी सेक्टर 17 के डेवलपर्स हैं उन लोग भी खुश हो गए कि ऐसा भी लॉबी बना सकते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए वहाँ पे। साथ ही साथ उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ऐसा बनाना पड़ेगा। आज जैसे कि आप कहीं पे भी देखोगे ना, रेड्डी ज्वेल सबसे फर्स्ट लिस्ट में आता है हमारे, जो भी अगर परसेप्शन, अगर कोई कस्टमर को जानना है कि रेड्डीज डेवलपर का कैसा क्वालिटी वर्क है, तो ज्वेल एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है मार्केट में हम लोग के लिए। कस्टमर को वही दिखा। और जैसे आपने पूछा, जो सेक्टर 5 का अपना जो प्रोजेक्ट है रेड्डी प्राइड, उसमें भी हमारा सेम एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बेहतर थोड़ा और इससे अच्छा लॉबी बनाने के लिए उसमें। सही। कितना अभी कंस्ट्रक्शन हुआ, आई मीन परसेंटेज में? परसेंटेज एज आप देखेंगे तो 75% वर्क इज डन। 75% हुआ है। 1 बेड 2 बेड के कॉन्फ़िगरेशंस है। थोड़ा एमिनिटीज बता दीजिए अब क्या क्या एमिनिटीज होने वाले? ओके, एमिनिटीज जैसे कि बेसिकली ये आपने देखा है स्टैंड अलोन टावर है, तो फर्स्ट फ्लोर में हम लोग ने एमिनिटीज रखा है। तो फर्स्ट फ्लोर में जो 104 के बाजू में जो यूनिट है वो राइट, उसमें जिम रखा है और एक योगा सेंटर रखा है। तो वो एक बेसिक एमिनिटीज है फिलहाल स्टैंड अलोन टावर होने की वजह से।
हाँ, योगा सेंटर कैन बी यूज एज एन सोसाइटी ऑफिस। यस, अगर यूज हो रहा है तो सही है, बाकी अदरवाइज जिम में भी अगर योगा हो रहा है तो एक जो एडिशनल एमिनिटीज में सोसाइटी ऑफिस भी कर सकते हैं। चलो सही है। अब आप मुझे बताइए कि कंप्लीशन आपने बता दिया कि कितना अभी तक कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो एग्जैक्ट अब कंप्लीट कब करने का प्लान है आपका? ऑनेस्टली स्पीकिंग रेरा में जो हमने डाला है दिसंबर 2026 डाला है, 2026, पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो चुका है अभी। तो जिस हिसाब से हमारा स्पीड ऑफ वर्क है, हमारा टारगेट है दिसंबर 2025 तक उसको हैंड ओवर कर देना। लेकिन मैंने पर्सनल लेवल पे टारगेट लिया है कि जुलाई 2025 तक ही उसको कंप्लीट कर दूं, मतलब नेक्स्ट ईयर ही मैं ट्राई करूंगा, दिसंबर से पहले ही मैं उसको टारगेट लेके चल रहा हूँ। विद इन ईयर के आसपास मैक्सिमम विद इन अ ईयर वी कैन कंसिडर। ठीक है, चलो सही। अब प्राइसिंग प्राइसिंग सर डेफिनेटली 1 बेड की आप मुझे बताइए क्या रेंज से शुरू होती है, और 2 बेड की आप बताइए क्या शुरू। तो जैसे प्राइसिंग के बारे में आप देखेंगे तो व्हाट वी आर कोटिंग इज 49 प्लस टैक्सेस फॉर 1 BHK, और फॉर 2 BHK वी आर कोटिंग 91 प्लस टैक्सेस। ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन तो पूरी आपके साथ शेयर हो चुकी है, तो फिर से थोड़ा सा जो है ब्रीफ दे देता हूँ। G+7 का प्रोजेक्ट है, तो उल्वे में सेक्टर 5 आता है, CP गोइंग का स्कूल है, ब्यूटीफुल व्यू के साथ ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है। एक्सेसिबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि जियो इंस्टीट्यूट से काफ़ी करीब है, उल्वे के बामन डोंगरी स्टेशन से काफ़ी करीब है। अटल सेतु एक्सेस करना बहुत इजी होने वाला है जब भी हमारा कोस्टल रोड होगा। वैसे अभी एग्जिस्टिंग रोड से तो जा सकते हैं, कोस्टल रोड के थ्रू और भी आसान होगा। साथ ही साथ एयरपोर्ट और बेलापुर को भी एक्सेस करना काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, तो आई गेस मैंने काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया है। वैसे शेखर सर ने काफ़ी हेल्प की और प्राइसिंग वगैरह भी शेयर की। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू आप ऐसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, हमें इनवाइट कर लिए। होप कि ये प्रोजेक्ट जब रेडी हो, पूरा कंस्ट्रक्ट हो, तो एक बार डेफिनेटली हम शूट करें ताकि लोगों को पता चले कितने ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट हो। जो कमिटमेंट किया लॉबी के बारे में वो भी आपको अपडेट देने मिलेगा अपने व्यूवर्स को। चलो बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगली बार वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।